कि किसी बिंदु की पहचान निर्देशांक से होती है। गणित में अगर कोई बिंदु बोला जाएगा तो बिंदु कहने से काम नहीं चलेगा, उस बिंदु का निर्देशांक देना होगा और तब उस बिंदु को हम निर्देशांक अक्ष पर जो चार हिस्से हैं, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय और चतुर्थ है, उस बिंदु में धन और ऋण को देखते हुए हम निरूपित कर देंगे। ये तो हमें जानकारी हो गई। फिर अगला आया बिंदु पथ। हम लोगों ने चर्चा किया था कि किसी भी आकृति का निर्माण बिंदु के गमन द्वारा होता है और बिंदु का गमन जिस सिद्धांत से होगा उस प्रकार की आकृति होगी, ये भी कहा गया। बिंदु पथ को लोकस भी कहते हैं अंग्रेजी में, उसी का नाम लोकस भी है। तो यहां तक हो गया। अब ठीक उसी तरीके से जब आकृति हमारी बन गई तो उस आकृति की पहचान कैसे होगी, अगला टॉपिक ये अब आया। तो ये भी जानते रहो कि हमारे मैथमेटिक्स में, निर्देशांक ज्यामिति में, किसी भी आकृति की पहचान जो है उसके समीकरण द्वारा होती है। बिंदु की पहचान निर्देशांक द्वारा, आकृति की पहचान समीकरण द्वारा। अब सरल रेखा हम पढ़ने जा रहे हैं तो उसके कितने प्रकार के समीकरण हैं लिखेंगे। समीकरण देखते ही हम बता देंगे कि ये रेखा किस प्रकार की है, पूरा बता देंगे। और ठीक उसी तरीके से आगे भी जो आएंगे समीकरण, उनमें भी हम देखते ही पहचान लेंगे कि किस आकृति का समीकरण है। तो सरल रेखा लिखो, सरल रेखा के समीकरण। सरल रेखा के समीकरण। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा के समीकरण। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। नंबर एक, पहली स्ट्रेट लाइन हमारी थी एक्स अक्ष, तो नंबर एक हमने ले लिया एक्स अक्ष, पहली रेखा, ठीक है ना, एक्स अक्ष। तो एक्स अक्ष पर जो बिंदु गमन कर रहा है वो हर समय एक्स अक्ष पर y क्या होता है, 0। तो इसको लिखा जाए y 0 वाले समस्त बिंदु, एक्स अक्ष पर y 0 वाले समस्त बिंदु, y अक्ष पर, x अक्ष पर y 0 वाले समस्त बिंदुओं का बिंदु पथ x अक्ष होता है। अतः x अक्ष का समीकरण y बराबर 0। तो x अक्ष पर y क्या होता है, यानी भुज और कोटि में ये कोटि होता है, 0 होती है। अब 0 वाले जितने बिंदु हैं इस तल पर, तो तल पर 0 वाला कहां होगा, x अक्ष पे ही होगा। अनंत से अनंत तक जाएंगे, सरल रेखा का निर्माण हमारा हो जाएगा। तो वो सरल रेखा क्या कहलाई, x अक्ष कहलाई। बनी किसके द्वारा, y 0 द्वारा। समीकरण क्या होगा इसका। अब दूसरा है y अक्ष। y अक्ष पर हमारा भुज x 0 होता है। तो x 0 वाले समस्त बिंदुओं, x बराबर 0, x बराबर 0 वाले समस्त बिंदुओं का बिंदु पथ y अक्ष होता है, y अक्ष होता है, जिसका समीकरण y बराबर x बराबर, तो x अक्ष का समीकरण y बराबर 0, y अक्ष का समीकरण x बराबर 0। अगली रेखा आई समांतर रेखा। नंबर 3 हम पहुंच गए, समांतर रेखा। समांतर रेखा, समांतर रेखा में भी 2 प्रकार की समांतर रेखा। तो नंबर 1 इसमें ले लो। नंबर 1, एक्स अक्ष के समांतर, एक्स अक्ष के समांतर वाई अक्ष पर स्मॉल लेटर में ए
दूरी से जाने वाली सरल रेखा का समीकरण। हमने ये चित्र बनाया, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और अभी कहा एक्स अक्ष के समांतर। तो एक्स अक्ष के समांतर हमने ये रेखा खींच दी। ये रेखा किसके समांतर है? एक्स अक्ष के समांतर है। और वाई अक्ष पर कितनी दूरी से जा रही है? ए दूरी से। लेकिन ये ए दूरी वाई अक्ष पर धन दिशा में भी जा सकती है और तो नीचे भी हो सकती है। ये दूरी तो धनात्मक ही बोली जाती है। धन और ऋण क्या बताता? दिशा बताता है। धन दिशा, ऋण दिशा। धन और ऋण कहते ही धन ए का मतलब ऊपर है, ऋण ए का मतलब नीचे है, लेकिन लंबाई ऋणात्मक नहीं है, लंबाई धनात्मक ही है। ए वो भी है, ए निशान देखते ही हम जान जाते हैं कि है कहां। तो ये हमारा बन गया। अब तुम यहां पर देखो कि इस स्थान पर अगर देखा जाए वाई कितना है? ए है। यहां भी वाई है, यहां भी वाई है, यहां भी वाई है, यहां भी वाई है। या और जबकि एक्स हमारा परिवर्तित हो रहा है, एक्स का मान बदल रहा है, लेकिन वाई हर समय कितना है? वाई ए ही है। तो वाई ए वाले समस्त बिंदुओं का जो बिंदुपथ बना वो क्या बना? ये रेखा बनी कि नहीं? अगर बिंदुपथ की बात करते तो यहाँ इतना लंबा बोलने की जरूरत नहीं है, इसका समीकरण हो जाएगा। तो यहाँ लिखना, लिखे तुम लोग कि एक्स अक्ष के समांतर लिखे हो, वाई अक्ष पर ए दिशा, ए दूरी से जाने वाली सरलरेखा का समीकरण y बराबर ए, अगर ये वाली है, और दूसरा y बराबर माइनस ए। इस वाली रेखा का समीकरण कितना आया? y बराबर ए। और इसका समीकरण कितना आया? y बराबर माइनस ए। यानी y बराबर ए देखते ही हम जान जाएंगे धन दिशा वाली लाइन है, और y बराबर ऋण ए देखते ही हम जान जाएंगे ये ऋण दिशा वाली लाइन है, नीचे से जा रही है। इस तरीके से निष्कर्ष क्या निकला कि यदि y बराबर अचर राशि, y बराबर कोई भी अचर राशि आ जाए, तो यदि y बराबर अचर राशि, तो सरल रेखा x अक्ष के समांतर होती है। अचर राशि के धनात्मक होने पर वह रेखा एक्स अक्ष के ऊपर समांतर होती है। अचर राशि के ऋणात्मक होने पर वह रेखा एक्स अक्ष के नीचे, एक्स अक्ष के नीचे समांतर होती है। एक्स अक्ष के ऊपर और एक्स अक्ष के नीचे, एक्स अक्ष के नीचे समांतर होती है। क्लियर हो गया बेटा ना? तो हमें पहचान पूरी रखनी है, क्योंकि प्रश्न लगाने होंगे और पलट झपकते ही आंसर की तरफ पहुंचना भी होगा। या अभी आगे हम लोग कैलकुलस में भी जाएंगे, तो वहां पर भी क्षेत्रफल आएगा, और क्षेत्रफल में कह देगा कि रेखा से घिरा भाग, तो अब पता चला वो रेखा समीकरण दे तो दिया और हमें पहचान है ही नहीं, हम चित्र कैसे तुरंत बनाएंगे? तो देखते ही हम जान जाएंगे कि रेखा एक्स अक्ष के समांतर है कि वाई अक्ष के समांतर है, पकड़ में आ जाएगा। तो सबसे अच्छी पहचान y बराबर अचर राशि बेहिचक रेखा एक्स अक्ष के समांतर है। धन दिशा, ऋण दिशा। बाकी दूरी तो सिंबॉलिक जितनी है ले ली जाती है। चित्र जो बनता है वो सिंबॉलिक होता है, लेकिन सिंबॉलिक में सही तो होना चाहिए। बाकी जनाब जो कि ग्राफ पेपर में भी हम लोग पैमाना लेके बनाते हैं, तो यहाँ ग्राफ पेपर में तो बनाना नहीं होता हमें चित्र,
चित्र जो हमें कॉपी में बनाना है एक अंदाज से नियर अबाउट सही होना चाहिए। अब अगला है नंबर 2, y अक्ष के समांतर। नंबर 2 है इसमें y अक्ष के समांतर x अक्ष पर स्मॉल b दूरी से जाने वाली सरल रेखा का समीकरण। फिर हमने ये x अक्ष बनाया, y अक्ष बनाया, ये दोनों बन गए हमारे। x अक्ष, y अक्ष। अब की रेखा हमारी क्या है? y अक्ष के समांतर है ना? और ये दूरी कितनी हमने कही? स्मॉल b दूरी कही। ये इधर भी हो सकती है बेटा, वही इधर भी हो गई। दूरी कितनी कह दिया? d कह दिया। बना लो इतना। b हो गया, ठीक है बेटा। ये b दूरी, ये b दूरी। अब यहां पर समांतर है y अक्ष के। एक बार ये कौन सी साइड हुई? दाहिनी तरफ है। y अक्ष के दाहिनी तरफ है तो धनात्मक है, y अक्ष के बाईं तरफ है तो ऋणात्मक। ये पूरा y अक्ष होता है ना, तो x अक्ष में तो हम ऊपर नीचे बोल दिए थे, इसमें बाएं दाएं बोलेंगे। तो यहां पर लिखा जाए, लिख चुके थे समीकरण। x बराबर b कह दिया तो इस समय इस वाली रेखा का समीकरण कितना है बेटा? x बराबर b। क्योंकि देखो x बराबर b, x बराबर b, x बराबर b, x बराबर b। अगर बिंदु पथ की बात करें, जरूरत नहीं है, एक बार बता दिए हैं, वही बन रही रेखा। और यहां से आए तो वाली क्या है? x बराबर माइनस b। तो दूसरा क्या आ रहा है? x बराबर, तो x बराबर b का मतलब हुआ कि ये y अक्ष के दाहिनी तरफ है और बाईं तरफ है। इसी प्रकार से लिखा जाए, यदि x बराबर अचर राशि, x बराबर अचर राशि, तो सरल रेखा y अक्ष के समांतर होती है, अचर राशि के धनात्मक होने पर वह y अक्ष के दाहिनी तरफ होती है, तथा ऋणात्मक होने पर बाईं तरफ होती है। ओके, काम भी हो गया बेटा। अब आसानी से पहचान लोगे सरल रेखा। कितना आसान है? x बराबर अचर राशि y अक्ष के समांतर, y बराबर अचर राशि x अक्ष के समांतर, धन तो धन दिशा, ऋण तो ऋण दिशा, और चित्र हमारा आराम से बन जाएगा। अब हो गई कितनी रेखाएं? 2 हो गई, x अक्ष, y अक्ष और फिर समांतर रेखा। अब अगली रेखा ली जाए, मूल बिंदु से जाने वाली सरल रेखा। मिटा दे बेटा। मूल बिंदु से जाने वाली सरल रेखा का समीकरण। मूल बिंदु से जाने वाली सरल रेखा का समीकरण। ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, ये हमारा मूल बिंदु है। हमारी रेखा मूल बिंदु से होती हुई जा रही है।
मूल बिंदु से तो एक्स अक्ष भी है, मूल बिंदु से वाई अक्ष भी है, यानी इनसे हटके है कोई रेखा। तो मूल बिंदु से रेखा जो जा रही है वो हमने बना दिया यहां से, ये मूल बिंदु से होकर जा रही है, ये रेखा बन गई, जा रही है। तो अब कुछ झुकाव भी होगा। अगर 0 अंश पर जा रही होती तो एक्स अक्ष रहता, 90 अंश पे जा रही होती तो वाई अक्ष होता। इसका मतलब इसी के अंदर के दायरे में ही जा रही है, इसे हमने थीटा कह दिया। ये थीटा कोण पर जा रही है। इस थीटा कोण को हम क्या कहते हैं? झुकाव, एक्स अक्ष से झुकाव। मूल बिंदु से जाने वाली, तो लिखो मूल बिंदु जिसका, किसी का नहीं, जिसका एक्स अक्ष की धन दिशा, कौन सी दिशा बेटा? वो जिससे हम झुकाव ले रहे हैं, धन दिशा से झुकाव कितना है? थीटा है। ये काम भी हो गया। थीटा कोण पर झुकी हुई जा रही है। अब थीटा निर्भर करता कितना है उसी हिसाब से हो जाएगा। कोई भी आकृति बनती है तो किससे बनती है? बिंदु से बनती है। आकृति बना चुके हैं तो बिंदु के गमन करने से बनी रही होगी। और गमन करना यानी जैसे कहते हैं चर, चरना, चर यानी अलग अलग स्थानों पर जाना। तो गमन करने वाला बिंदु हमने कहा कि वो पी रहा होगा, जो गमन कर रहा था कौन रहा होगा? पी रहा होगा। जो अलग अलग स्थानों पे गया होगा उसकी वजह से बनी होगी। तो चर बिंदु है और चर बिंदु से इसका नाम हमने रख दिया एक्स कामा वाई। इसका निर्देशांक लिख दो बेटा, एक्स कामा वाई। तो नीचे लिखना सरल रेखा पर कोई बिंदु, सरल रेखा पर कोई बिंदु, उसे हम क्या कहते हैं? कोई बिंदु जो गमन कर रहा था, है ना? कोई बिंदु पी एक्स कामा वाई लेने पर, ठीक है बेटा? तो ये कौन सा बिंदु है? चर बिंदु है। इसका मान बदल सकता है। जैसे यहां है 0 0, कुछ और हुआ, कुछ और हुआ, चेंज होता हुआ जा रहा है, तो हमें नहीं मालूम कहां है वो, तो हमने कह दिया वेरिएबल है, आप बोल दीजिए उसी हिसाब से वहां बना देंगे, हो जाएगा। फिलहाल इस समय वो वेरिएबल है। अब यहां से हम लोगों ने जो काम कल किया था याद है? लंब खींचा था और ये यहां आया, ये बना एक्स और ये, ठीक है ना? कितना हो गया? पी ए लंब ओ एक्स खींचा, पी ए लंब तो ओ ए बराबर एक्स तथा ए पी बराबर, ये भी आ गया हमारा, लिख भी दिया आपने फिगर में, ओ ए एक्स और ए पी त्रिभुज ओ ए पी कौन सा त्रिभुज है बेटा? समकोण। तो समकोण त्रिभुज ओ ए पी से y बटे x, देखो लिखा है वहां ना, y बटे x लिखा है, तो वहां नाम बकायदे है ही। y कौन है? AP है और x कौन है? OA है। कितना हो रहा है बेटा? tan थीटा बना, y बटे x बराबर, या y बराबर tan थीटा x। और इसी को हमने अपनी सुविधा के लिए कह दिया m और ये बन गया mx, जहां m क्या है? tan थीटा है और इसे हम कहते हैं प्रवणता। जो सरल रेखा की प्रवणता, प्रवणता का एक नाम और होता है टैन को, और क्या कहते हैं हिंदी में? स्पर्शज्या। तो टैन थीटा जब लिखे हैं तो इसका एक नाम स्पर्शज्या भी होता है, तो कभी कभी लिख देता है स्पर्शज्या। तो प्रवणता का नाम और क्या है? या
स्पर्श ज्या है। tan थीटा क्या है? रेखा की प्रवणता है या रेखा की स्पर्श ज्या है। और उसमें थीटा क्या है बेटा? झुकाव है। तो थीटा झुकाव होता है, उसमें जैसे ही tan लग गया तो प्रवणता बन गई और दूसरा नाम स्पर्श ज्या है। तो y बराबर mx। अब ये देखते ही हम पहचान लेंगे कि रेखा मूल बिंदु से जा रही है। ओके, पहचान हो गई नहीं? ठीक है ना। अब अगला है, नीचे लिख दो, इसके नीचे फिर एक शब्द और लिख दो। जो मूल बिंदु से जाने वाली सरल रेखा का मानक समीकरण, मानक समीकरण स्टैंडर्ड, यानी जिसको देखते ही हम पहचान लें। जैसे अभी थोड़ी देर पहले समांतर का मानक क्या था? x बराबर अचर राशि, वो क्या था? मानक था। y बराबर अचर राशि, देखते ही पहचान लिए और बता दिए, जैसी लिखा तुरंत जवाब दे दोगे ऐसी रेखा है, और इसको देखते ही तुरंत जवाब दे दिया जाने वाली। अब अगला लिया जाए, नोट हो गया? अगली रेखा इसको सरल रेखा का प्रवणता अंतःखंड रूप। सरल रेखा का प्रवणता अंतःखंड रूप, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। सरल रेखा का समीकरण प्रवणता और अंतःखंड के रूप में। ठीक है ना। तो अब इसको हम लोग लेने जा रहे हैं। सबसे पहले हमने ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, ये मूल बिंदु हमारी सरल रेखा है, ये जा रही है। इसने यहां पर C अंतःखंड काटा। किस पर काटा? y अक्ष की धन दिशा में। y अक्ष की धन दिशा में कितना अंतःखंड काट रही है? C। और x अक्ष की धनात्मक दिशा से कोण कितना बना रही है? थीटा। ये भी है साथ में। x अक्ष की धनात्मक दिशा में थीटा कोण और y अक्ष की धनात्मक दिशा में C अंतःखंड काटती हुई रेखा जा रही है। तो इसकी पहचान भी कुछ होनी चाहिए। तो अब निकालते हैं, क्या सामने आएगा वही उसका मानक समीकरण हो जाएगा, और देखते हैं चित्र बना देंगे कि ये कितना अंतःखंड काट रही है और कैसे जा रही है। यहां पर हमने बार बार कहा कि समीकरण होना मेन नहीं, मेन उसका चित्र बन जाना, क्योंकि हमें क्षेत्रफल के भी प्रश्न लगाने होंगे। अभी नहीं लगाने हैं, बाहर हम जाओगे लगाना होगा, तो तुरंत चित्र की आवश्यकता पड़ जाएगी और चित्र नहीं बन पाएगा। तो चित्र बनना भी वहां अनिवार्य है, क्योंकि घिरा भाग तभी हम बता पाएंगे कि ये कहां घेर रहा और किसको काट रहा है ना। ये बेटा ये हो गया। तो यहां से लिखो, चित्र बन गया। लिखना, सरल रेखा का x अक्ष की धनात्मक दिशा से झुकाव। सरल रेखा का x अक्ष की धनात्मक दिशा से झुकाव बराबर थीटा। रेखा द्वारा y अक्ष की धनात्मक दिशा, ऊपर तरफ धनात्मक दिशा होती है ना, तो हमने धनात्मक ही लिया है। नीचे भी हो सकती है, उसको देखकर जान जाएंगे ऋणात्मक दिशा है। अब इसी का मान ऋण आ जाए तो क्लियर हो जाएगा, रेखा ऐसे जा रही है, उससे भी अंदाज लग जाएगा। ठीक है ना। तो ये धन ऋण की पहचान है पूरी, इसीलिए ये शब्द हमने कोट किया है कि इसको देखते तुम जान जाओगे धन, और यहाँ का ऋणात्मक लिख दिया तो रेखा यहाँ से जा रही होती है उस समय, ये थीटा होता, ऋण हो जाता। समझा गया ना जी सर। तो चित्र बनाने के लिए
एक ही केस ले रहे हैं, दोनों नहीं। यहां से आगे दिशा मी कटा अंतःखंड, अंतःखंड कितना है? सी है, उसकी लंबाई है। अंतःखंड की क्या है? लंबाई है। चित्र बन गया हमारा। रेखा पर कोई बिंदु P, कोई बिंदु मतलब चर बिंदु जिसके गमन करने से ये बनी रही होगी, उसे ले लिया। तो हमने ले लिया कोई बिंदु, कितना लिया? P, x, y ले लिया। तो जिस भी आकृति का हमने पहले कह दिया, कोई भी आकृति बनती है तो बिंदु से बनती है, और वो बिंदु गमन करता है, तो गमन करने वाला ही चर हुआ, वेरिएबल हुआ। तो गमन कौन कर रहा था? P गमन कर रहा था, यहां से वहां तक P जा रहा था, तो चर बिंदु हो गया। अब इसके बाद पूरा ये तुम्हें मालूम नहीं है कि क्या किया था। आप बताओ यहां से कौन सी दूरी है? x है, वो x है ना, और ये है y, ये y है ना। सभी लोग सहमत हैं? यहां से देखो, PA लंब OX खींचा तो OA बराबर x, AP बराबर, ठीक है बेटा। अब इसके बाद फिर हम लोगों ने इस स्थान का भी कुछ नाम रख देते हैं हम लोग। इसका नाम रख देते हैं, चलो B रख देते हैं। इसका नाम रख दिए B, ठीक है ना। तो BD लंब AP खींचा, तो ये नाम क्या दे दिया हम लोगों ने? ये नाम दे दिया D। C नाम दो बार आ जाएगा तो BD नाम दे दिया। तो OADB ज्यामिति से ये क्या है? एक आयत है, क्या बेटा? अगर ये आयत है तो OA बराबर BDX हो जाएगा, और OB बराबर AD कितना हो जाएगा? C हो जाएगा, हो जाएगा। ऐसी स्थिति में जरा ये पूरा हिस्सा हमारा कितना था बेटा? y था। ये बचा हुआ हिस्सा कितना हो जाएगा? y माइनस c हो जाएगा। कोई दिक्कत बेटा? समझ आ रहा पूरा ना? तो ज्यादा न लिखें, चित्र में हमने दिखा दिया है। तो जैसी लंब खींचा तो ये c है, ये y माइनस c है, आ गया है। और ये कोण बेटा कितना होगा? थीटा। कौन सा कोण? कौन सा कोण? संगत कोण। देखो बचपन का संगत कोण भी आ गया ना। मतलब कोई चीज ऐसा नहीं जो छूटी हुई है। कोण पढ़े थे तो कोणों के प्रकार भी यहाँ यूज हो गए। संगत कोण से जवाब मिल दिया है, हो गए। अब फिर जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम लोग किए थे, ये BDP क्या है बेटा? समकोण त्रिभुज BDPC। सारी चीजें चित्र में लिखी हुई हैं, इसलिए सीधे लिखा जाए। y ऋण c बटे x बराबर कितना होगा बेटा? y ऋण c बटे x tan थीटा फिर हुआ, तो y ऋण c बराबर tan थीटा गुणे x। दिख रहा है नीचे मत दिख रहा। ठीक है बेटा? जी सर। इसके बाद y बराबर tan थीटा x धन, और सही है। ये क्या बन गया? y बराबर mx धन c। समीकरण आ गया बेटा। बाकायदे निर्माण भी कर रहे हो। कोई चीज जब खुद निर्मित की जाती है तो याद रहती है। तुमसे कहीं भी निगमन नहीं पूछा जाएगा, परीक्षा में या सवाल लगाने में निगमन नहीं पूछेगा, ये समीकरण चाहिए। लेकिन जब तुमने उसे खुद
समीकरण निकाला है तो तुम्हें चित्र बनाना भी याद रहेगा और तुम संतुष्ट भी रहोगे कि हाँ ये सही में आया है, हम ही ने निकाला है, ये इतना होता है। तो अब y बराबर mx प्लस c आज के बाद से याद हो गया कि जिसका जहां m क्या है, प्रवणता है, और c क्या है, y x की धन दिशा में कटा अंतःखंड है। तो साइड लिख दो, जहां m बराबर tan थीटा बराबर सरल रेखा की प्रवणता, m बराबर tan थीटा सरल रेखा की प्रवणता, दूसरा नाम भी मालूम है, और c क्या है, y x की धन दिशा में कटा अंतःखंड। समझ आ रहा है बेटा? मूल बिंदु वाली रेखा हो गई। अब इसी रेखा, इसी में c अगर 0 हो जाए तो मूल बिंदु वाली तो भी हो जा रही है, लेकिन वो हम ज्यादा ही नहीं होती से उसे अलग से निकाल लिए थे। ये 0 हो जाए तो भी तो मूल बिंदु हो जाएगी c की लंबाई। तो नीचे लिखना, जहां m बराबर tan थीटा बराबर बोल चुके हैं, और c ये क्या है, अंतःखंड की लंबाई। अब नीचे लिखना, उपर्युक्त रेखा, ये जो आई है हमारी रेखा, उपर्युक्त रेखा प्रवणता अंतःखंड रूप, प्रवणता अंतःखंड रूप में सरल रेखा का मानक समीकरण है। यानी मानक मतलब जिसको देखते ही हम पहचान लें, तो ये कौन सा समीकरण बेटा, मानक समीकरण है। मानक अर्थ समझ गया ना, स्टैंडर्ड, यानी जिसको देखते ही, जैसे हमने दिखा है कहा टेस्टर है, चाक है, कुछ मानक होगा तभी तो पहचाने होगे। इस समय हम पढ़ा रहे हैं, देख रहे हैं, तो जान के चाक है, मानक ये हाथ में है। अगर कहीं और होता तो हो सकता कोई और सामान होता, मानक उस समय देखते ही पकड़ में आ गए, मानक है कहीं। तो स्टैंडर्ड जो होता है देख लिया। अब यही ऋण होता तो नीचे की तरफ होती। अगली रेखा लिया जाए, कितने हो गई, नंबर बोलो, 4 हो गई, 4-5 जो भी हो गई, नंबर 1 तुम डालते रहना। अब अगली रेखा लिखो, x अक्ष तथा y अक्ष की धनात्मक दिशाओं से क्रमशः a, b अंतःखंड काटने वाली रेखाओं, रेखा काटने वाली रेखा का समीकरण। अब की बार हमारी जो रेखा है वो x अक्ष से कितना अंतःखंड काट रही है, a, यानी ये लंबाई कितनी है, a, और y अक्ष से, लेकिन इस समय हमने चित्र में लिया है धनात्मक दिशा लिया है। अब इसके बाकी रूप भी हम बता देंगे। तो x अक्ष से a, y अक्ष से ये रेखा हमारी काट रही है। हो गया काम? तो बाकी इसमें हम लोग अभी और भी निकाल लें, आसान तरीके से लिया जाएगा। बिंदु वाला भी जब ले लेंगे तो उससे भी हो जाएगा। अब यहां पर तुम्हारा रेखा का झुकाव कहां से नापा जाएगा, इधर से। अगर हम थीटा इधर बोलेंगे तो यहाँ क्या आएगा, पाई रूट थीटा। अंदर से अगर थीटा झुकाव है तो बाहर से कितना होगा, पाई माइनस थीटा होगा। ये होगा बेटा ना। तो उस हिसाब से अगर हम लोग लेंगे, चलो वो भी लगा दिया जाए, ठीक है ना। अंदर से हमने कोण, चलो इसमें फिलहाल थीटा ले लिया। जब अंदर से बोल रहे तो समकोण त्रिभुज यही कहलाएगा। अगर ये थीटा कहा और इस पर यहां पर बिंदु ये P कह दिया, x कामा y, इसका मतलब यहां से यहां तक कितना है, ये x है, और ये कितना है, ये y है, सही ना। ये x और ये y है। यहां से यहां तक ये कितना था, इसका नाम 1 मिनट बेटा, इसे रख देते हैं a, इसे रख देते हैं b, यहां रख देते हैं c। अब ठीक है ना। तो OC x है और CP y है, और OA कितना था हमारा, OA बराबर स्मॉल a था,
ओ बी बराबर स्मॉल बी था, ओ ए स्मॉल ए था और ओ बी स्मॉल बी था, ठीक बेटा। और यहां से हम लोगों ने पी एक्स कामा वाई कोई बिंदु लिया सरल रेखा पर। उस बिंदु को लेने के बाद हम लोगों ने कहा कि पी सी लंब एक्स अक्ष पर खींच दिया। ऐसी स्थिति में ओसी बराबर कितना आया बेटा एक्स, और सीपी बराबर कितना आया वाई, ये भी आ गया, ठीक है। अब यहां तक हमारा आ गया। एक हम लोग यहां भी लंब खींच लें, तो ये पूरा बी था, ये वाई है, उससे चल जाएगा, आवश्यकता नहीं। हाँ ये सी ए कितना हो जाएगा, सी ए बराबर हो जाएगा ए माइनस एक्स हो जाएगा, सी हो जाएगा ए माइनस एक्स, सी बराबर ए माइनस एक्स। थीटा उसने दिया नहीं है, थीटा हम लोग लिखे थे। अब इस समय हम लोगों ने लिखा सी ए बराबर ए माइनस एक्स। ये समकोण त्रिभुज ले लो, समकोण त्रिभुज कौन सा ले लिया जाए, एपीसी ले लिया जाए, ठीक है बेटा ना। समकोण त्रिभुज ए पी सी से, हाँ बोलो बेटा tan थीटा कितना हो रहा है, y बटे a माइनस एक्स, सही है, हो रहा है। अब इसके बाद हम लोगों ने इतना तो लिख लिया y बटे इतना। अगला फिर आओ देखो, पूरा समकोण त्रिभुज ओ ए बी से देखा जाए तो y बराबर tan थीटा बराबर b बटे ए बी हो रहा है। ये त्रिभुज कौन सा, ओ ए बी से, सही बेटा। अब जरा गुणा किया जाए यहां से, अब तुम देखना यहां से, ये b को ले जा रहे हैं इसके नीचे, इसे ला रहे हैं इधर, a ऋण x बटे क्या लिखा a, समझा रहा है, और उसे ले गए y बटे b, समझा रहा है जी सर, और अलग अलग कर दिए, एक ऋण x बटे a बराबर y बटे, इस तरीके से पक्षांतर कर दें तो x बटे a धन y बटे b बराबर कितना है बेटा, निगमन हो गया ना। वैसे कई विधियों से निकल जाता है, तुरंत हमने क्योंकि ले लिया था तो उस विधि से भी दिखा दिया कि समकोण त्रिभुज से लिया है, और आज के बाद से मानक समीकरण हो गया, केवल समीकरण हो गया, मानक हो गया।